तुम्हारा उसके ऊपर कोई रोल नहीं है कहाँ पर आप पैदा हुए हो, मगर जिस दिन आप पैदा हुए हो आपका राइट इन द कंट्री इक्वल है टू रेस्ट ऑफ देम। चाहे उसको आज जो टर्म दलित जो यूज़ करते हो, दिस इज ए डेरोगेटरी टर्म। क्यों उसको क्यों क्लासिफिकेशन करनी है दलित? और जो दलित ने आपकी ज़िंदगी के अंदर कंट्रीब्यूशन की है वो किसी और कास्ट के सिस्टम में नहीं की है। ये लोगों ने आपके लिए क्या काम किया। जिस समय इंडिया के अंदर टॉयलेट नहीं होती थी तो इनके घर के बंदे अपने सिर के ऊपर मल मूत्र उठा के वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए जाते थे। आज भी आप ये सोचते हो ये लो क्लास है और हम हाई क्लास हैं। मेरे को तो लगता है इस द अदर वे अराउंड, आप लो क्लास हो और ये जो लोग हैं ये मच मोर हायर क्लास है। अगर आप अपनी इतनी हायर कास्ट करते हो, आप ऐसे करो जो वो लोग कर रहे थे, मल मूत्र अपने सिर के ऊपर रख के लेके जाते थे, वो आज आप करके दिखाओ एक दिन के लिए, जस्ट फॉर वन डे। मैं 99.99% तक ये बोलता हूँ कि कोई आदमी ये काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आज से इनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करो। नीचे वाली जो कास्ट सो कॉल्ड जिनको बोलते हो, उनका इकोनॉमिक लेवल अगर खराब है तो उनको एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए स्कॉलरशिप दो, उनको जो भी पढ़ने के लिए और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए वो दो। इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम है उनको हर एक तरीके की हेल्प प्रोवाइड की जाए ताकि उनका जो फ्यूचर है एक इक्वल फुटिंग के ऊपर आए। आज का जो टॉपिक है वो है कास्ट सिस्टम इन इंडिया, and in my opinion that needs to be abolished immediately, which means आज उसकी evolution आप start करोगे, उसका effect जो है उसको फिर भी 20 years 30 years और लगेंगे। जिस टाइम पर ये शुरू किया गया था कास्ट सिस्टम, उस समय कास्ट भी नहीं बोलते थे। कास्ट तो ये मेरे हिसाब से व्हाट आई हैव रेड कि ये कास्ट का वर्ड जो है पहली बारी पोर्चुगीज़ ने शुरू किया था, and then it was adopted by the British. They carried on as a definition of caste system. अपने हिंदी में तो वो एक वर्ण सिस्टम था और जो पंडित लोग थे उन्होंने उसको एक क्लास को बोल दिया हेड से है, दूसरी शरीर के डिफरेंट पार्ट से है, एंड उसको जो लोअर कास्ट सो कॉल्ड लोअर कास्ट को उनको ये बोल दिया कि आप डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से हैं, विच आई डू नॉट एग्री एट ऑल। कुछ पंडित लोग अभी भी शायद मानते होंगे इन चीज़ों को, मगर उसमें कोई दम नहीं है। ये ऐसी कहानियाँ कई बार लोग सुनाते हैं, एंड देन द रियल रीज़न फॉर उसका ये कारण था कि ये स्मॉल कम्युनिटीज़ में लोग रहते थे। वन टाइम जो लोग थे वो छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में रहते थे और ईच एंड एवरी इंडिविजुअल जो भी इंसान था उसको एक रोल असाइन किया हुआ था। असेंशली दीज आर द रोल्स कि जैसे पंडित है उसका रोल है कि रिलीजन को प्रोपेगेट करना और लोगों को इन्फॉर्मेशन देना। वो सबसे ज़्यादा पढ़ी क्लास होती थी, पढ़ी हुई क्लास एट वन टाइम। उसके बाद क्षत्रियास बोल दिए जो तलवार के साथ जो प्रोटेक्ट कर सकते हैं आपकी स्मॉल कम्युनिटी को, एंड देन यू हैव द पीपल जो इम्प्लीमेंट्स बनाते हैं लोहे की या सोने की और व्हाटएवर, उनको एक क्लास बना दिया। एंड देन और जैसे एनिमल्स को क्लीव करते हैं, जो एनिमल मर जाता है उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करते हैं। एंड देन यू हैड ए क्लास हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लीनिंग ऑफ द एवरीथिंग, जिनको हम ऑन द लोएस्ट लेवल पर रखा हुआ उन लोगों को। एंड रियली स्पीकिंग ये क्लास सिस्टम जो था इट हैज़ रन आउट ऑफ इट्स यूज़फुलनेस, और जो यूज़फुलनेस जो उसकी थी वो अब सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा के थ्रू है और नथिंग मोर देन दैट। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना एजेंडा पूरा करती है, एंड सम पीपल आर मिसयूजिंग the caste system as it is. And recently one of the parties in the opposition is saying हमको कास्ट की करानी है कि कितनी जनसंख्या किस किस कास्ट की है। आई थिंक इट्स अटर नॉनसेंस। तुम इन लोगों की जनसंख्या फाइंड आउट भी कर लोगे तो उनके घर में जाके पैसे बांटने शुरू करोगे। नोबडी इज गोइंग टू डू दैट।
आपने ये चीज़ जो है पिछले 76 ईयर से चला रहे हो आप लोग। अंबेडकर साहब ने इसको बोला था सिर्फ 5 साल के लिए लोगों को दो, सो दैट कि जो बहुत नीचे के वर्ग के लोग हैं उनके लिए सहारा थोड़ा बने एंड वो आपस में ऊपर आ सके। सो उस चीज़ को अभी तक ड्रैग कर करके हर एक पार्टी जो है उसका फ़ायदा उठा रही है, विच इज़ एब्सोल्युटली शेमफुल। You are literally playing with the lives of the people. Start करते हो छोटे छोटे बच्चों के साथ and you are in a way misbehaving with these little children who need to develop into a first class human being and a first class citizen of India. ये चीज़ immediately बंद होनी चाहिए। आज जो टर्म दलित जो यूज़ करते हो, this is a derogatory term. क्यों उसको क्यों क्लासिफिकेशन करनी है दलित? और जो दलित ने आपकी ज़िंदगी के अंदर कंट्रीब्यूशन की है वो किसी और कास्ट के सिस्टम में नहीं की है। पंडित लोग अपना बैठ के जो भी है उसको लोगों को समझाते रहे। जो क्षत्रिय क्लास हैं, ये जाट्स हैं, या जो भी अपने आप को हायर कास्ट समझते हैं, वो अपना डंका बजाते रहे। दलित को ऐसे मिसट्रीट किया है जैसे कि वो कम इंसान है। उनके अंदर भी इतने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं, बस उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। तो अगर अपने टेस्ट करना है कि हाउ गुड दे हैव बीन, इनके जो पूर्वज थे, ये लोगों ने आपके लिए क्या काम किया। जिस समय इंडिया के अंदर टॉयलेट नहीं होती थी तो इनके घर के बंदे अपने सिर के ऊपर मल मूत्र उठा के वो डिस्पोज ऑफ करने के लिए जाते थे। आज भी आप ये सोचते हो कि ये लो क्लास है और हम हाई क्लास है। मेरे को तो लगता है इज द अदर वे अराउंड। आप लो क्लास हो और ये जो लोग हैं ये मच मोर हायर क्लास है, क्योंकि जो इन्होंने सर्विस आपके पूर्वजों को प्रोवाइड करी वो आज तक किसी ने अप्रिशिएट नहीं की कभी भी। अगर आप अपनी इतनी हायर कास्ट करते हो, आप ऐसे करो जो वो लोग कर रहे थे, मल मूत्र अपने सिर के ऊपर रख के लेके जाते थे, वो आज आप करके दिखा दो एक दिन के लिए, जस्ट फॉर वन डे। मैं 99.99% तक ये बोलता हूँ कि कोई आदमी ये काम करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए आज से इनकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करो, इनको कहना शुरू करो कि आप हमारे के बराबर हैं, किसी भी रिस्पेक्ट में लो नहीं हैं। इनको किसी भी तरीके से कास्ट के सिस्टम से बाहर निकालो और एबॉलिश करो कास्ट सिस्टम। और कोई भी इंसान को हक है जीने का पूरा, और वो जो है इंसान अपनी खुशहाल ज़िंदगी जिए, फुल जिए। ये नहीं पंडित आ गया तो उसको बिठा दिया कुर्सी के ऊपर, आप नीचे बैठ गए। तुम उससे नीचे नहीं हो और ना ही आपको नीचे सोचो। और ये जो आज तक ये जो चल रही है पॉलिटिकल प्रेफरेंस दी जाती हैं, उनको स्कूल में एडमिशन दे देंगे या कॉलेजेस में एडमिशन दे देंगे लेस मार्क के ऊपर, आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। कोई भी कास्ट वाली हो, नीचे वाली हो, ऊपर वाली हो, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। नीचे वाली जो कास्ट सो कॉल्ड जिनको बोलते हो, उनका इकोनॉमिक लेवल अगर ख़राब है तो उनको एकदम इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए उनको स्कॉलरशिप दो, उनको जो भी पढ़ने के लिए और एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए वो दो। स्कूलों में ये बिल्कुल डिस्टिंक्शन होना चाहिए कि जो बच्चे जिनका इकोनॉमिक बैकग्राउंड कम है उनको हर एक तरीके की हेल्प प्रोवाइड की जाए, ताकि उनका जो फ्यूचर है एक इक्वल फुटिंग के ऊपर आए। ऑन द अदर हैंड, अगर आप ये बोलते हो कि हमने इनको लो मार्क के ऊपर आप उन बच्चों को आप एडमिशन देते हो, मगर अगर उनकी कैपेबिलिटी नहीं है उतनी, तो फिर इंजीनियर या डॉक्टर और ये जो भी बन रहे हैं उनकी क्वालिटी आप डिक्रीज़ नहीं करना चाहते इन कंट्री के अंदर। आप उनको जहाँ पर उनकी जो इनिशियल एजुकेशन है 12-13 जितने भी तक या कॉलेज पहुँचने तक अच्छी तरह इनको देनी चाहिए क्वालिफिकेशन, सो दैट दे आर कंपीटिंग विद एवरीबडी एल्स। नो कास्ट, नो क्रीड, नथिंग एट ऑल। दे शुड बी ऑल इक्वल सिटीजन ऑफ द कंट्री एंड दे शुड बी ट्रीटेड सो। अपने आप को ये चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज अदरवाइज ये कास्ट सिस्टम के अंदर अभी भी आप घुसे रहोगे, अपनी कंट्री को सारे जने बैठ के ख़राब कर रहे हैं
and particularly these politicians जो एक रिलीजन को दूसरे से रिलीजन के साथ लड़ा दिया एंड ऑल दिस नॉनसेंस, फिर कास्ट वालों को लड़ा दिया, यू नो, ऐसी चीजें एकदम बंद करनी चाहिए. कंसिडर एज द इकोनॉमिक जो है फैक्टर टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन. पहले तो ये कास्ट सिस्टम खत्म, क्लास सिस्टम खत्म, फिर उसको देखो कि किसके पास इकोनॉमिकली कि इसको क्या हेल्प चाहिए एंड इकोनॉमिक हेल्प उनको करो सो दैट दे शुड कम एज इक्वल सिटीजन एंड भारत का जो फ्यूचर है वो बेटर हो. सो ये मेरा मैसेज है इसमें. दिस इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द होल ऑफ द सोसाइटी इन जनरल एंड और ये जो इस समय जो ट्रीट करते हैं, जो हमारे को एडवांटेज मिल रहे हैं बीइंग इन ए डिफरेंट कास्ट एंड थिंग्स लाइक दैट, इन एडवांटेजेस को आप लेना बंद कर दो. इट इज़ नॉट एसेंशियल फॉर यू. आप बोलो मेरे को इक्वल राइट चाहिए. आई वॉन्ट द इक्वल राइट एज ए सिटीजन, नॉट ए हैंड आउट या भीख के साथ मिले मेरे को कि मेरे को कम नंबर के ऊपर वहाँ पर मिल जाएगा या एडमिशन यहाँ पर मिल जाएगा. नहीं, यू कम्पीट विद एवरीबडी एंड ऑल्सो अपने राइट एक क्रिएट करो एंड अपना जो फ्यूचर है उसको आप बेटर बनाओ. एंड दिस इज़ द रिक्वेस्ट टू ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज ऑल्सो टू लुक इन टू देमसेल्व्स कि ये क्या गलत हो रहा है फॉर सो मेनी ईयर्स और उसको किस तरीके से मिसयूज़ किया जा रहा है. सो फॉर गॉड सेक स्टॉप डूइंग दिस थिंग, स्टॉप डिफ्रेंशिएटिंग पीपल on the basis of the caste system or the religion and make Indians all equal citizens. God bless you all.